चलिए सर, हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक फ़ोटोज़ आपको दिख रही होगी, पावर ऑफ नेटवर्किंग। देखिए, अकेला इंसान जीवन के अंदर कुछ नहीं कर सकता। अगर जिस व्यक्ति को इस चीज़ का एहसास हो जाएगा ना, जितना जल्दी एहसास हो जाएगा, वो उतनी ही बड़ी सफलता पर आगे तक पहुंच सकता है। ठीक है, क्योंकि अकेला व्यक्ति अगर कोई चीज़ के अंदर सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वो टीम वर्क के अंदर आ जाता है तो वो उसका जो काम है वो बहुत ही आसान काम वहाँ पे हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस फोटो के अंदर तीनों तीनों के बीच वाला जो बच्चा है उसके दोनों पैर नहीं है। ठीक है, लेकिन साइड साइड में जो बच्चे हैं उनके एक पैर है। उन्होंने क्या करा, एक दूसरे का सहारा बने और वहाँ पर वो टीम वर्क से वो अपने रास्ते को, सफ़र को तय कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप भी टीम वर्क को करके नहीं, आप भी अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हो। आज आप कोई सा भी फील्ड आप देख लो, आप जो सक्सेसफुल फील्ड है ना वो टीम वर्क का ही है। अगर आप देखोगे कि एक मूवी भी है ना, तो वो भी टीम वर्क से ही बनती है। अकेला आदमी क्या मूवी बना सकता है? आपने आज तक देखिए कि अकेला सिंगल इंसान उसके अंदर है और मूवी चल रही है और कंप्लीट हो गई? आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक भी हॉस्पिटल आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको टीम वर्क काम करती नहीं मिल रही। एक भी स्कूल आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे टीम वर्क नहीं मिल रही। बहुत सारे टीचरों का स्टाफ होता है, बहुत सारे बच्चों का एक समूह होता है, जब जाके उसको स्कूल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंडस्ट्री देख लो आप, जितनी भी आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को देखोगे तो वहाँ पे एक व्यक्ति नहीं है। अगर आप देख सकते हो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो होती है वहाँ पे उनका मालिक होता है, वो काम नहीं करता, लेकिन लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे काम करवाता है और वहाँ पे बहुत बड़ा पैसा वहाँ पर कमाता है। तो ये टीम वर्क की ताकत होती है, क्योंकि अकेला इंसान सिर्फ कितना काम कर सकता है? जैसे 10 घंटे काम कर लेगा, 12 घंटे काम कर लेगा, इससे ज़्यादा वो काम नहीं करेगा। अगर इससे ज़्यादा वो लगातार 7 दिन तक काम करेगा तो 8वें दिन वो बीमार भी पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अकेले इतना घंटों टाइम नहीं दे सकते। और आज अगर आपको जीवन के अंदर बड़ी सफलता जिन्होंने भी हासिल करी है, उन्होंने एक ही चीज़ को समझा है, वो है कि अपने टाइम को मल्टीप्लाई किस तरीके से करा जाता है। जैसे कि मैंने भी आज से 6 से 7 साल पहले इस बात को समझा था कि मैं खुद वहाँ पर मैं 12-12 घंटे काम करता था, लेकिन इतना बड़ा रिजल्ट वहाँ पे नहीं आता था। तो मेरे को ये बात बहुत कम समय में और बहुत कम एज के अंदर समझ में आ गई थी कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगर नेटवर्क का एक टीम खड़ा कर दूंगा तो मैं अपने टाइम को बढ़ा सकता हूँ। क्योंकि देखो, टाइम को बढ़ाओगे तो आपकी मनी आपकी बढ़ेगी। जैसे अगर आप ये मान के चलो, किसी एक व्यक्ति की 1 घंटे की इनकम 100 रुपये मान के चलो, लेकिन एक फैक्ट्री वाला व्यक्ति है, उसके अंदर अगर 1000 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी 1 लाख रुपए की इनकम बन रही है। आप 1000 को 100 से गुना कर लो, 1 लाख रुपए की इनकम बन रही है उसकी सिंगल डे की। ठीक है, तो ये क्या है, उसने अपने टाइम को मल्टीप्लाई करा। वहाँ पर जो 1000 लोग हैं उनको अगर 1 घंटे भी अगर एक्स्ट्रा काम करने के लिए दिया गया, 1000 घंटे, एक घंटा ही दिया, अगर 8 घंटे काम करेंगे तो 8000 घंटे काम हो रहा है एक व्यक्ति के लिए। तो ऐसे ही हमने भी क्या करा है, जिन जिन व्यक्तियों ने आज आप बड़ी बड़ी सफलता पे देख रहे हो, उन लोगों ने भी इसी चीज़ को समझा है, टीम वर्क की पावर को समझा है और टाइम को मल्टीप्लाई करा है। बाकी दुनिया के अंदर आपको कहीं भी आपको टाइम को मल्टीप्लाई करने का और दूसरा तरीका आपको नहीं मिल सकता कि आप अकेले बड़ी से बड़ी सक्सेस पे आप पहुंच जाओ। ऐसा कोई फील्ड आपको नहीं मिलेगा। आपको उस कहीं ना कहीं उसकी टीम काम कर ही रही होगी, कोई भी एक सिंगल फील्ड भी आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर आज भी ये बात आपको समझ में नहीं आती है तो आने वाले समय में बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अब आप पता है हमारा पूरा वर्ल्ड डिजिटल हो चुका है। और अगर डिजिटल समय में भी हम चीज़ों को नहीं समझे, हमने अगर हमारे पैसों, सोशल मीडिया को अपना पैसे को एक जरिया नहीं बनाया, एक कहते हैं ना कि एक अगर आपने इतने अपने पैसे को कमाने के स्रोत क्रिएट कर दिए तो आपको कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखना पड़ेगा। चाहे आपका एक काम अगर बंद हो जाएगा तो आपके और कामों से भी आपको पैसा आता रहेगा, लेकिन वो कब पॉसिबल होगा, जब आपके पास में एक टीम होगी। ठीक है, तो टीम वर्क की पावर होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक व्यक्ति खुदाई कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति कुछ समय तक खुदाई करता है, लेकिन जब मंजिल के पास में पहुँच जाता है बिल्कुल, तो वहाँ से निराश होकर वहाँ पे निकल जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर लोग क्या करते हैं, एंट्री तो मार देते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ तो काम ही नहीं करते बिल्कुल। ठीक है, और कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी सफलता मंजिल दूर होती है ना, जब भी वो अपनी हिम्मत हार जाते हैं और उसी टाइम पे अपने पैरों को पीछे खींच लेते हैं। लेकिन वो इतनी ही बात को नहीं समझते कि जितना समय उनको यहाँ पहुँचने में लगा है, उतना समय उनको वापस जाने में भी लगेगा।
अगर जो समय वो वापस जाने में लगा रहे हैं उस समय को अगर वो वहीं पे लगा दें तो वहाँ पर वो अपनी बड़ी से बड़ी सफलता को पा सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कभी हार मत मानो, आप कभी भी नहीं जानते कि आप कितने करीब हो अपनी सफलता की। ठीक है, तो इस चीज़ का कोई पता नहीं है कि आपको कितनी बड़ी सफलता कब और कौन से समय के अंदर मिल सकती है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक फरवरी का महीना, मेरे को आज तक याद है फरवरी का महीना, फरवरी का जो महीना था, एक महीना, ठीक है, उसके अंदर मैंने 75 से 80 लाख रुपए कमाए थे मैंने। ठीक है, आपको ये मजाक लग रहा होगा लेकिन मैंने उस टाइम पर क्रिएट किए थे उस टाइम पर। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में ही हो गया था मुझसे, ऐसा नहीं है। मैं बहुत लंबे समय से काम कर रहा था, मैं बहुत सारी चीज़ों को समझता आया और मेरे को वहाँ पे टीम वर्क का एक जो फरवरी का महीना आया उसके अंदर मुझे रिजल्ट मिला कि एक टीम वर्क की कितनी बड़ी ताकत वहाँ पे होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा पैसा भी यहाँ पर एक महीने में आ सकता है। ठीक है, और यही इसलिए मुझे नेटवर्किंग की पावर को पता है मुझे यहाँ पर। तो मैंने कभी भी इस चीज़ को नहीं सोचा कि मैं आज कर लेता हूँ फिर मैंने अपना कोई बैकअप रख लिया कि मैं आज को दूसरा काम कर लेता हूँ अब नहीं चल रहा, ऐसा नहीं होता है। देखो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में दोनों चीज़ें होती हैं। क्या होता है, लॉस और प्रॉफिट, दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आप में लॉस झेलने की क्षमता है तो ये है कि बिजनेस आपको वो प्रॉफिट दे सकता है जो आपका अगला पिछला सारा का सारा कवर कर सकता है। एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, अगर आज आपने इस चीज़ को समझा कि नेटवर्क की कितनी बड़ी ताकत होती है तो ये बात तय है कोई ना कोई ऐसा समय आपका आएगा जब गोल्डन पीरियड आपका आएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा ना कि इतना ऐसा भी हो सकता है। वो दिन भी जरूर आएगा, लेकिन वो उन्हीं लोगों का आता है जो लगातार और लगातार 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 बार बार कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहते हैं। ठीक है, उन्हीं का ही एक बड़ा गोल और बड़े सपने वहाँ पे पूरे हो पाते हैं। ठीक है, बाकी तो लोग देखो इस इंडस्ट्री के अंदर ये तो सच्चाई है, ये हमने आज से 6 साल पहले मैंने जान लिया था इस चीज़ को कि यहाँ पे हज़ारों लोग आ जाते हैं और ये बात तय है कि उनमें के 5-6 लोग ही बचते हैं जो काम करते हैं, बाकी लोग छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका एक माइंड सेट नहीं होता, एक बड़ा माइंड सेट वहाँ पर कभी नहीं होता कि बड़ा पैसा मुझे किस तरीके से मैं कमा पाऊँगा। वहाँ पर वो एक छोटी सोच लेके आते हैं और कुछ समय काम करते हैं और उसके बाद में उनको रिजल्ट उनको नहीं मिलते तो वहाँ पर वो छोड़ के चले जाते हैं वहाँ पर। लेकिन ये आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, अगर आप उन 5% लोगों में से हो, उन 1000 में के सिर्फ 5 लोगों में अगर आप आते हो तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आपको 2 से 3 साल तो कम से कम यहाँ पे आपको लगातार आपको देना पड़ेगा। अगर आपने 2 से 3 साल अगर आपने दे दिया ना, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक ही जगह से पैसा कमाओगे, आपको बहुत सारे तरीके आपके पास में आ जाएंगे जहाँ से आप पैसा जनरेट करने की आप स्किल भी सीख जाओगे। आपको बहुत सारे रास्ते आपको इस सफ़र में, जो सफ़र आप तय करोगे 2 से 3 साल के अंदर, इस सफ़र में आपको बहुत सारे स्रोत आपके बन जाएंगे आपके पैसे कमाने के। तो आपको कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा आपको कि मैं आज इस जगह से मैं पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ से आप पैसा जनरेट कर सकते हो। लेकिन ये कब होगा, क्योंकि जब आप लगातार काम करते रहोगे, लगातार चीज़ों को समझते रहेंगे, चीज़ें जुड़ती रहेंगी और आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे आपके। ठीक है, तो तभी आपके सामने एक बहुत बड़ा बदलाव हो पाएगा, जिसका एक बहुत बड़ा मैं एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, दुबई 1991 के अंदर क्या था, आप देखो क्या था, कुछ नहीं था, जंगल था, कुछ भी नहीं था, सुनसान रेगिस्तान के सिवा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। आप देखो, अगर दुबई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखो शुरुआत हमेशा जीरो से होती है। देखो दुबई की भी 1991 में क्या शुरुआत थी, जीरो था, कुछ भी नहीं था दुबई के पास में, चारों तरफ एकदम रेगिस्तान, एकदम जंगल था, कुछ भी वहाँ पर नहीं था। और क्या आपको लगता है कि 90 के टाइम के अंदर लोग वहाँ पर जाने पसंद करते थे? दुबई के अंदर कोई सोचता था कि दुबई के अंदर चले घूमने चलते हैं? लेकिन आज आप देखो, एक छोटी सी सोच ने 2022 के अंदर देखो, आप 23 के अंदर देखो, आज दुबई की क्या सूरत बदल चुकी है। क्या ऐसा है 1991 जैसे ऐसा दुबई है आज एकदम लग्जरी बन चुका है। लग्जरी लाइफ यहाँ पे दुनिया के रिचेस्ट पर्सन लोग यहाँ पे जीते हैं यहाँ पर दुबई के अंदर। लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ? जब यहाँ पर उन्होंने अपनी एक सोच को डेवलप किया कि हम भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर बना सकते हैं। एक सुनसान जगह पर भी किसी व्यक्ति ने सोचा होगा इस बात को कि यहाँ पर भी बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा यहाँ पर एक सुनहरा
शहर बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। और यही है कि आज देखो दुबई एक इतना लग्जरियस जगह है जहाँ पर लोग जाने के लिए तरसते हैं। तो यही चीज़ आपके साथ में है। आज आप अगर जीरो हो, या सभी लोगों की शुरुआत जीरो से होती है। कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं होता कि सीधे उसको 10वें या 11 माले की मंजिल पे बैठे बैठे उसे सफलता मिल जाती है, ऐसा कुछ कभी नहीं होता। हर व्यक्ति जीरो से शुरुआत करता है, लगातार प्रयास करता रहता है, प्रयास करता रहता है, तो एक दिन उसका ऐसा आता है कि वो अपनी लग्जरी लाइफ को भी जीने लग जाता है। तो यही चीज़ आपको सोचनी है कि आज आप चाहे जीरो हों, लेकिन आने वाले समय के अंदर आपके पास में बहुत सारे स्रोत क्रिएट हो जाएंगे। जैसे दुबई की मैंने एक स्टोरी देखी थी मैंने यहाँ पर, कि दुबई का जो बुर्ज खलीफा है, ठीक है, इसको बनाने के लिए, है ना, और नीचे से ऑयलिंग पेट्रोल को निकालने के लिए भी उन्होंने एक चीज़ को सोचा कि यहाँ पे भी एक पेट्रोल मिल सकता है। जबकि आपको पता है दुबई के अंदर पानी नहीं है, पीने लायक जो पानी वो वहाँ पर नहीं है, बाहर से पानी आता है। उसके बावजूद भी वहाँ पे समुद्र तो हैं, ठीक है, लेकिन उस समुद्र के अंदर भी उन्होंने बुर्ज खलीफा जैसे सिस्टम को वहाँ पर एक बड़ी से बड़ी इमारत को वहाँ पे खड़ा कर दिया, जो कि आज के टाइम में दुनिया की अजूबों में जानी जाती है। तो एक चीज़ सोचो आप, जब और वहाँ के भी किसी एक व्यक्ति ने इस बात को सोचा था कि बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बिल्डिंग को हम बनाएंगे। तो आप सोचिए, यहाँ पर इस धरती पर ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बस वो तय ये करता है कि आपकी सोच का दायरा क्या है। अगर आपकी छोटी सोच होगी तो आपके पास में छोटे रिजल्ट आएंगे आपके पास में, अगर आपकी बड़ी सोच होगी तो आपके बड़े रिजल्ट आएंगे। मुझे आज भी याद है जब मेरे 72 रुपये का चेक आया था, तब दुनिया ने मजाक बनाया था, ठीक है। फिर मैंने 1 लाख रुपए जब बनाया था, तब भी दुनिया ने मजाक बनाया था। लेकिन आज दुनिया सामने खड़ा नहीं हो सकती और मुझसे कह नहीं सकती कि मैं पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि मैंने खुद को प्रूफ करके दिखाया था। मैंने दिखाया था कि लाखों रुपए मैं कमा के दिखा सकता हूँ, इसी इंडस्ट्री से, नेटवर्किंग से मैं कमा के दिखा सकता हूँ। लोगों ने बोला था कि यहाँ से बर्बाद हो जाऊँगा, कुछ नहीं बचेगा, जिनकी लाइफ यहाँ पे मैं बर्बाद कर लूँगा। मैं एक चीज़ सोचता था, हमारे सर भी इसी बात कहते थे कि बर्बाद होने के लिए है क्या हमारे पास। और लोग कहते हैं कि मैं यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग आ गया, बर्बाद हो गया, मैंने इतना पैसा लगा दिया, इतना लगा दिया। अरे भाई, आप बर्बाद कहाँ हुए हो? आप बर्बाद इसलिए हुए हो क्योंकि आप प्रयास नहीं करना चाहते, आप मेहनत नहीं करना चाहते। आप ये नहीं सोच रहे कि आपके अपलाइन ने आपको कितना सुनहरा मौका दिया है। आप ये नहीं सोच रहे कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ से आप बहुत बड़ी सफलता को आप पा सकते हो। आप ये नहीं सोच रहे कि जो आपने 25-30 हज़ार रुपये हो, 25-30 हज़ार रुपये से भी आप करोड़ों रुपये कमा सकते हो। लेकिन जब आप पास बड़ा पैसा आएगा ना, जब आप अपने अपलाइन को नहीं दोगे। लेकिन आज आप इस चीज़ में ब्लेम कर देते हो। अगर ये पक्की सच्चाई में ये बात है, ये सच्ची बात है कि नेटवर्किंग के अंदर किसी व्यक्ति अगर 100 रुपये का भी अगर लगाया ना किसी ने, तो उसको भी वो सारी ज़िंदगी भर खाता रहेगा कि मेरे 100 रुपये यहाँ पे लगाए तो मैंने डूब गया, ये हो गया, वो हो गया। और वैसे चाहे उसके करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का उसका नुकसान हो जाए, बैंकक्रप्ट हो जाए, चोरी सट्टा मुट्टा जो भी होता है, जुआ खेलने में बर्बाद कर दे, दारू के नशे में बर्बाद कर दे, तो उसको वो बर्बादी का श्रेय नहीं देगा, लेकिन इस प्लेटफार्म को जरूर देगा, ठीक है। लेकिन यही सच्चाई है कि यहाँ पर रेशो भी यही है कि 5% लोग ही लग्जरी लाइफ जीते हैं। और दुनिया में भी यही सच्चाई बात है कि 5% लोगों के पास में ही 95% की दुनिया का बड़ा पैसा है। जबकि 5% जो 95% जो लोग हैं उनके पास में सिर्फ 5% पैसा ही है। वो 5% पैसे में ही गुजारा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी सोच बड़ी छोटी है। हमेशा वो किसी भी अपॉर्चुनिटी को शक की नज़र से देखते हैं। कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को वो पॉजिटिव नज़र से नहीं देखते कि मैं यहाँ पे कितना बड़ा यहाँ पे कर सकता हूँ। और अगर वो सोचते भी हैं तो रात रात करोड़पति बनने के सपने देख लेते हैं कि बस मैं यहाँ पे आया और ये भी कमा रहे हैं। पहले तो कोई व्यक्ति कमा नहीं रहा होता है, जब उसको वो कमाने लग जाता है तो हम ये नहीं देखते कि उसने कितना स्ट्रगल करा, कितना समय वहाँ पे दिया, कितना सालों का समय वहाँ पे लगा, क्या वो चीज़ उसे सीखी, कितनी बुक्स वहाँ पे पढ़ी, तब जाके वो इतनी बड़ी सफलता बैठा। ये चीज़ वो नहीं देखेगा।